सामीन, आज आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ इल्ज़ामात के जवाब देने के लिए जो कि डॉक्टरों की तरफ से अमूमन हुक्मा पे लगते रहते हैं। और कुछ लोग भी हमसे आके सवाल करते हैं कि यार हकीम का इलाज तो बड़ा लंबा होता है, हकीम के इलाज से ये हो जाता है। हमारे जानने वाले थे, उन्होंने मुझसे जो सवाल किया कि क्या हकीमों के पास हर चीज़ का इलाज है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हकीमों का इलाज लंबा करते रहें और परहेज़ भी एक लंबे अरसे तक चलता रहे तो आदमी आखिर कब तक करेगा ऐसा। तो डॉक्टर भी हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बल्कि कि हकीम जो है लोगों के गुर्दे ख़राब कर रहे हैं, जिगर ख़राब कर रहे हैं, फेफड़े ख़राब कर रहे हैं, हड्डी गला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, वो मिसाल है कि नीम हकीम ख़तरे जहाँ, तो भाई नीम डॉक्टरों को क्या उसके लिए कोई मिसाल शायद मुझे बनवानी पड़ेगी। इसके लिए क्या कितने अताई डॉक्टर हैं, कितनी रेट पड़ती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की कितने डॉक्टरों के क्लिनिक बंद हुए, तो उसका क्या मतलब हम सारे डॉक्टरों को बुरा कह दें? होमियो वाले कितने जाली हैं, उनसे लोगों को नुकसान पहुँचा कि हम होमियो को बुरा कह दें? तो भाई हर फील्ड के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। अच्छा, दूसरा इल्ज़ाम ये कि डॉक्टरों हकीमों की दवाई से गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। मेरे भाई, जब कोई नीम हकीम या जाहिल आदमी किसी का इलाज करेगा तो वो क्या करेगा? चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हकीम हो, चाहे एलोपैथी को, जब तक उसको सेंस नहीं होगी, जब उसने तालीम नहीं ली होगी, उसको तो किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी कि पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आया है, इसकी रीज़न क्या है, उसको आप जब तक डायग्नोज नहीं करेंगे, उसके हिसाब से उसकी मेडिकेशन, उसकी प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं बनाएंगे, वो कैसे सही होगा? अच्छा, हिकमत के अंदर लोग कहते हैं कि लंबा इलाज। भाई क्या आपसे सवाल करता हूँ कि डॉक्टरों के लंबा इलाज नहीं है? अगर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ले लें, आपको सारी उम्र दवाई खानी है। शुगर का मर्ज़ ले लें, सारी उम्र दवाई खानी है। हेपेटाइटिस अगर आप बिगड़ गया है तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। आखिर में कहते हैं लंबे अर्से तक आप मुख्तलिफ टेस्ट करवाते रहें, मुख्तलिफ मेडिसिन देते रहें, और उसके बाद फिर कहेंगे जब ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर चले आए, जिगर आपका लीवर जो है वो चेंज होगा, या किडनी श्रिंक हो गई तो वो चेंज होगी। तो ये तो इलाज नहीं हुआ। आपने पूरी उम्र मरीज़ को दवाई खिलाई, दवाई खिलाने के बाद बोले आप अल्लाह से दुआ करें, तो अल्लाह से पहले ही दुआ कर लो भाई। अच्छा, हिकमत के अंदर लोगों ने हिकमत को समझा नहीं है। हिकमत के अंदर मसला ये है कि अगर कोई काबिल तबीब जो तमाम चीज़ों को समझता हो, वो पेशेंट के पूरी उसकी हिस्ट्री लेकर वो किन अनासिर, किन वजूहात की वजह से वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना है, हेपेटाइटिस का मरीज़ बना है, तो उसके हवाले से उसको अगर ट्रीटमेंट करे तो बिल्कुल वो बर वक्त जो है ना, वो महीने 15 दिन के तो उसका रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन हमारे लोग परहेज़ करने के लिए तैयार नहीं है, सारी उम्र खाते रहते हैं, परहेज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अच्छा, दूसरी बात इल्ज़ाम कि मैं आपको कितनी एलोपैथिक की मेडिसिन बता दूँ जिस पे लिखा होता है प्रिकॉशन में, आप हर उसके इनर लीव निकाले, उस पर लिखा होता है ये मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुर्दों के अंदर ख़राबी पैदा हो सकती है। मिसाल को मैं नाम दवाई का पेनाडोल आप ज़्यादा खाएँगे तो लीवर जो है वो लीवर के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाई ज़्यादा से खाएंगे तो आप जो है ना जहनी मरीज़ बन सकते हैं, आपका जो है वो नर्वस सिस्टम डाउन हो सकता है। जितनी भी जहनी सुकून की बीपी की दवाइयाँ वो आपके नर्वस सिस्टम को डाउन करती हैं। उसकी इनर लिप में लिखा होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी खुद ये बात लिख के दे रही है ज़्यादा इस्तेमाल से। जितनी एंटी एलर्जी दवाइयाँ हैं उनके इस्तेमाल से, ज़्यादा इस्तेमाल से आप उस पर आप किसी भी इनर लिप को निकाल के पढ़ें, उस पर लिखा होगा कि नर्वस सिस्टम को डाउन करती है, तो उसका साइड इफेक्ट तो आपके हमसे ज़्यादा तो एलोपैथिक के अंदर मौजूद है। लेकिन हर्बल इलाज ऐसा है कि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, उसमें परहेज़ करना पड़ता है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है। सारी उम्र आपको जो है ना वो दवाओं में पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। अपनी सेहत के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर लें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे देगा। तो बजाय इल्ज़ाम लगाने के ज़रा तह तक पहुँचे। हम इस पर इंशाल्लाह किसी और दिन भी हम बात करेंगे कि हकीमों के ख़िलाफ़ कब से जाल बुना गया, कैसे बुना गया, किस तरह यहूदियों ने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को लॉन्च किया, किस तरह हकीमों को दबाया। इस पर इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर आपसे हम बात करेंगे कि किस तरह हिकमत को बदनाम किया गया। हालांकि बात ऐसी नहीं, सच कुछ और है। इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में आपको उसको बताते हैं।